do is try to get as many people vaccinated as you possibly can. एस्ट्राजेन की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा और भारत में इसी फॉर्मूले से कोविशील्ड बनी। कोरोना का वो दौर कौन भूल सकता है, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। उस वक्त तक कोरोना का कोई दवा नहीं बनी थी, ना ही कोई वैक्सीन, लेकिन फिर वैक्सीन आई और लोगों को लगाई जाने लगी। एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। अब इसी कोविशील्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेन ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेन पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। एस्ट्राजेन का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने स्वीकार किया कि उनकी कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। हालांकि यह बहुत रेयर है। आपको बता दें कि इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामले में मुकदमा चल रहा है। पीड़ितों ने एस्ट्राजेन से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। एस्ट्राजेन ने अपनी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई है। अगर कंपनी सुनवाई के दौरान यह स्वीकार करती है कि उनकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत और अन्य को गंभीर बीमारी हुई, तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। एस्ट्राजेन ने लिखा कि कुछ मामलों में उनकी वैक्सीन की वजह से TTS हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से यह बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्टॉक के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेन ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट ह्यूमन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सब्स्टिट्यूट है। हालांकि एस्ट्राजेन ने इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरे की बात शामिल की। कई स्टडीज में यह साबित हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेन की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। हालांकि खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरे वैक्सीन का भी डोज दिया जाए।